सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। प्रोग्राम शुरू करें उससे पहले मैं आपको याद दिलाऊं कि क्या आपने हमारा खास कार्यक्रम डेली लीक्स मिस्टर राजा गोपालन साहब के साथ देखा है। राजा गोपालन साहब का 40 साल का पत्रकारिता और राजनीतिक पत्रकारिता का अनुभव है और वो आपको खबरों के अंदर की खबर बताते हैं। इस बार उन्होंने बात की कि प्रधानमंत्री की क्या हत्या की साजिश की गई और कैसे उसे नाकाम किया गया, क्या हुआ था, किस तरह से बात हुई थी और चीन और ढाका का क्या संबंध है। और इसके साथ साथ देश की राजनीति में जो होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह, वो शरद चंद्र पवार से जुड़ी हुई कौन सी फाइल देख रहे हैं और उसके क्या मायने हैं, बहुत विस्तार से उन्होंने चर्चा की है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो प्रोग्राम जरूर देखिएगा, डेली लीक्स विद आर राजा गोपालन। और अब बात आज की। बिहार की राजनीति की गर्माहट तो लगातार बढ़ ही रही है और जो तेजस्वी जी हैं, आरजेडी के नेता हैं, चीफ मिनिस्टरियल फेस हैं, वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल करीब करीब 60 दिन बाद, 59 दिन बाद राहुल गांधी वहां प्रकट हुए और राहुल गांधी और तेजस्वी जी की एक संयुक्त जॉइंट रैली वहां पर हुई, सभा हुई, जिसको उन्होंने संबोधित किया। लेकिन तेजस्वी जी, बिहार के राजनीतिक जो जानकार हैं, उन लोगों का कहना है कि तेजस्वी इस चुनाव को एक स्थानीय चुनाव, क्षेत्रीय चुनाव, विधानसभा चुनाव के तौर पर ही लड़ना चाहते हैं और वो नीतीश कुमार से मुकाबला करना चाहते हैं। बल्कि अपनी जो योजनाएं, अपना जो काम है, उसको फोकस करके, जैसा कि उन्होंने कहा था कि भाई हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी, 50% आरक्षण के ऊपर भी उन्होंने कुछ बोला है, वक्त बिल को लेकर भी बोला है। उन सारे एजेंडा के साथ वो चलना चाहते हैं, एक नौजवान चेहरे के तौर पर चलना चाहते हैं और इसे एक बड़े चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव के तौर पर उसको बदलना नहीं चाहते। लेकिन राहुल गांधी जी जैसे पहुंचे तो उन्होंने पूरा का पूरा खेल बदल दिया। राहुल गांधी जी को आप जानते हैं, वो अकेले ऐसे नेता माने जाते हैं देश में जो नरेंद्र मोदी जी पर, प्रधानमंत्री पर आक्रामक रहते हैं, हमला करने का कोई मौका नहीं चूकते। कल भी जब वो बिहार पहुंचे और उन्होंने तेजस्वी जी के साथ रैली की तो वहां उनका निशाना नीतीश कुमार नहीं थे। वो नीतीश कुमार से बड़े नेता अपने आप को वैसे भी मानते हैं, तो उनका मुकाबला था, उनका हमला था, उनका आक्रमण था, उनका निशाना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा, उससे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बिफर गए। बिल्कुल बिफर गए कह रहा हूं मैं, सही शब्द है। तो राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री को निशाना बनाया छठ पूजा को लेकर। अब वैसे भी आपको पता है कि छठ पूजा को बिहार में बड़ा महत्व है, बिहार के लोग छठ पूजा मानते हैं, छठ पूजा का पर्व खत्म हुआ है। और खुद भी जो राहुल गांधी जी है, वो दिल्ली में 2 दिन पहले बिहारी जो नौजवान हैं उनके साथ छठ पूजा पर चर्चा कर रहे थे। भोजपुरी में भी उन्होंने बातचीत शुरू की, खैर वो तो अलग बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छठ पूजा को लेकर नाटक कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। आपको याद होगा कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी कि दिल्ली में यमुना के जो घाट हैं उनको लेकर चर्चा हुई कि यमुना के घाटों पर छठ की पूजा होती है। दिल्ली की जो नई सरकार है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, वो अलग अलग तरीके से घाटों को देख रही थी, एक एक घाट पर चर्चा कर रही थी। परवेश वर्मा ने भी उस पर काम किया और यमुना को कम से कम छठ पूजा के लिए कुछ स्तर पर साफ किया गया। लेकिन उससे बड़ी बात हुई कि एक खास घाट बनाया गया था जिसे वासुदेव घाट कहते हैं, यमुना जी के पास। और उसमें ऐसा आरोप रहा कि वहां पर यमुना तो साफ नहीं हुई, लेकिन वहां पर अलग से पानी का एक पैसेज बनाया गया और एक कुंड जैसा बना दिया गया, सरोवर घाट बना दिया गया, जिसे वासुदेव घाट कहा गया। मुख्यमंत्री जी ने भी अपने जो चहेते पत्रकार हैं, मित्र हैं, टेलीविजन पर उनके साथ जा जाकर वहां पर खूब सारी फोटो खिंचवाई, वीडियो बनवाए और कहा कि देखिए ये कितना घाट साफ हो गया। चर्चा हो रही थी कि, ऐसी चर्चा हुई कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर छठ पूजा करेंगे, क्योंकि बिहार के चुनाव हो रहे हैं तो छठ पूजा करने में क्या आपत्ति है, तो छठ पूजा की जा सकती है। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री जी वहां पर ये काम कर रही हैं। बड़े बड़े लोगों को बुलाया उन्होंने, पत्रकारों को, और बड़े बड़े तरीके से दिखाया। लेकिन उसके बाद उसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ कर दी, क्या कहना चाहिए, टंगड़ी अड़ा दी आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने। और सौरभ भारद्वाज ने वहां जाकर अपना एक वीडियो बनाया। वो खुद भी यूट्यूबर हो गए, तो उन्होंने कहा देखिए ये सब तो तमाशा हो रहा है, यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं है, ये नकली घाट बनाया गया है, ये बिस्लरी और बासलरी
मतलब जो यमुना का पानी है उसमें बास आ रही है, बदबू आ रही है, और ये बिसलरी का पानी मतलब साफ पानी अलग से डाला गया है। तो इस तरह का पूरा एक उन्होंने वीडियो बनाकर डाल दिया। और शाम होते होते ये हुआ, ऐसा बताया गया कि भाई प्रधानमंत्री जी वहां नहीं आ रहे। पहले ये बताया भी नहीं गया था औपचारिक तौर पर कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, लेकिन शाम को प्रधानमंत्री जी वहां नहीं आए। और राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपति भवन में जरूर छठ पूजा की थी। वो भी पहला मौका था जब उन्होंने छठ पूजा की राष्ट्रपति रहते हुए, बाकी का मुझे नहीं पता। तो उसको लेकर ये काफी चर्चा हुई। और जब राहुल गांधी जी कल पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई ये प्राइम मिनिस्टर जो है आपके ड्रामा करते हैं, और वो कुछ भी करवा लीजिए, चुनाव के नाम पर जो आपको करना हो वो कर सकते हैं। छठ पूजा के लिए झूठा घाट बनाया गया, नकली घाट बनाया गया, और उस पर प्रधानमंत्री जी की पूजा करने का ड्रामा किया गया था, लेकिन वो नहीं हो रहा था। और प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और राहुल गांधी जी यहां तक पहुंच गए एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के लिए, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी नाराज है। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं नरेंद्र मोदी जी, कि जो यदि चुनाव के लिए आप उन्हें कहेंगे कि यहाँ नाच कर दिखाओ तो वो नाच भी लेंगे, नाच कर दिखाओ तो नाच भी लेंगे, ये कहकर उन्होंने हमला किया। और इसके अलावा वो वापस अपने वोट चोरी और सारे मामले पे आ गए कि हरियाणा महाराष्ट्र में कैसे हुआ, और अब बिहार में भी वोट चोरी की बात होगी। तेजस्वी जी वोट चोरी का मसला नहीं उठा रहे। उन्होंने उस दौरान भी कहा था, फिर उसके बाद वोट अधिकार यात्रा की थी, वहां पर भी कहा था। तो क्या प्रधानमंत्री चुनावों के लिए नाच के दिखा सकते हैं? नाच के दिखाएंगे। प्रधानमंत्री जी की आज खुद बिहार में रैली है। लोगों को इंतजार है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी की इस बात का जवाब देंगे। अब जब जवाब आएगा तो हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये बात काफी हुई और प्रधानमंत्री जी पर करारा एक सीधा हमला राहुल गांधी जी ने किया कि प्रधानमंत्री जी ड्रामा करते हैं और वो चुनावों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वैसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसमें बुराई क्या है, ये तो प्रधानमंत्री जी का बड़ा दिल है, बड़ा कद है, बड़ा व्यवहार है कि वो जनता के लिए अपने जो लोग हैं, वोटर है, कार्यकर्ता है, और जो जनता है उसकी इच्छा के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कुछ भी काम वो करते हैं। और वो लगातार एक मैसेजिंग दे रहे हैं बिहार के डेवलपमेंट को लेकर। हर जगह जब वो जाते हैं तो अलग योजनाएं वहां पर करते हैं। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की गई और तमाम तरीके के काम किए गए, तरह तरह की योजनाएं बनाई गई, सड़कों पर चर्चा हुई है। आज बताया गया कि नितिन गडकरी जी वहां पर जा रहे हैं, राजनाथ जी कल वहां पर थे, अमित शाह जी वहां पर लगे हुए हैं, जेपी नड्डा साहब गए और योगी आदित्यनाथ गए। तो भारतीय जनता पार्टी और जो एनडीए का गठबंधन है वो पूरी तरह से लगा हुआ है। नीतीश कुमार जी भी कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में अकेले तेजस्वी जी काम कर रहे थे, या जो माले की तरफ से भट्टाचार्य जो हैं दीपांकर जी वो कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जी 60 दिन बाद करीब करीब वहां पहुंचे और उन्होंने इस पूरे इलेक्शन कैंपेन को एक नई दिशा दे दी। पहले तो ये चर्चा हो रही थी कि जब महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ जिसका तेजस्वी का प्रण कहा गया है, उसमें राहुल गांधी जी मौजूद नहीं रहे। माफ कीजिए। तो राहुल गांधी जी वहां मौजूद नहीं थे और फिर वो उसे एक क्षेत्रीय चुनाव के तौर पर तेजस्वी जी बनाए रखना चाहते हैं। उसे प्रधानमंत्री वर्सेस तेजस्वी नहीं बनाना चाहते वो चुनाव को, क्योंकि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के कद को लेकर और तेजस्वी के कद को लेकर एक यदि चुनाव होगा तो शायद गड़बड़ हो सकती है। वो नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी चुनाव बनाना चाहते हैं। और कुछ लोगों ने तो कहा कि वो नीतीश कुमार वर्सेस भी नहीं बनाना चाहते, वो सिर्फ तेजस्वी का चुनाव बनाना चाहते हैं कि ये विधानसभा चुनाव तेजस्वी के इर्द गिर्द हो, उनकी योजनाओं, उनकी घोषणाओं, उनके ऐलान के साथ साथ हो। वो क्या काम कर रहे हैं, उनकी संभावनाएं क्या हैं, उनके सपने क्या हैं, वो बिहार को कैसे देखते हैं, इस सब पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी ने आदतन, या जो उनका इरादतन भी कह सकते हैं, कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। अब प्रधानमंत्री डांस करेंगे चुनाव के लिए, नाच के दिखाएंगे लोगों को या नहीं दिखाएंगे, इसका जवाब प्रधानमंत्री खुद देंगे। वैसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है राहुल गांधी पर हमला करने की। मुझे बताया गया कि महागठबंधन के नेता इससे परेशान है कि भाई इस तरह से इस पूरे चुनाव कैंपेन की हवा मत बदलिए, चुनाव को चुनाव की तरह से चलने दीजिए। और प्रधानमंत्री को निशाना बनाने से पूरा जो एनडीए है वो गठबंधन भी आक्रामक हो जाता है, और दूसरा जो वोटर है वो भी इस बात से नाराज होता है, या फिर वो उसकी जो लाइन है वो बदलने लगती है, तेजस्वी से उसका जो फोकस है वो बदलने लगता है। चुनाव तो अभी शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री जी भी आज बिहार में हैं, वो रैली करने वाले हैं। जब रैली करेंगे तो क्या वो राहुल गांधी जी का जवाब देंगे,
और जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि वोटर के लिए वो चुनाव के लिए नाच के दिखाएंगे, नाचने की कहेंगे, तो क्या ये भी सब होगा? इस सब का जवाब मिलेगा और उसके बाद चुनाव का काम चालू होगा। हालांकि तेजस्वी जी बार बार कह रहे हैं उनसे बात करिए और अभी तो बोलिए कि आपका घोषणा पत्र कहाँ है, क्योंकि एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, अपना मुख्यमंत्री का चेहरा भी कर दिया और एनडीए पर लगातार दबाव बन रहा है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाए। अब एक कदम आगे बढ़ गए अमित शाह और उन्होंने कहा कि अभी सीएम की पोस्ट पर और पीएम की पोस्ट पर वैकेंसी नहीं है, यानी नीतीश कुमार ही सीएम है, प्रधानमंत्री पीएम है, तो अभी इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है। तो एक कदम तो आगे बढ़ गए वो तेजस्वी के दबाव में। अब आगे क्या होता है ये देखेंगे। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।